So now let's talk a little bit about your projects. अभी what are the areas that your company is focusing on? कहाँ की properties हैं जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा focus zoom in कर रहे हैं? So हम लोग गुजरात में बहुत फोकस कर रहे हैं। अच्छा, गुजरात में कोई स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे आप? गुजरात में हम लोग धुलेरा फोकस कर रहे हैं एंड इट्स अ ड्रीम ऑफ आवर गवर्नमेंट एज वेल। ओके। एंड या फिर इट्स अ ड्रीम ऑफ इंडिया एज वेल। सो सिंगापुर से बड़ा बन रहा है वो। ओके। एंड या फिर मैं कहूँ एक हमारे इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी सिटी बन रही है दिल्ली एनसीआर के बाद। ओके। एंड थर्ड इज ऑब्वियस है कि जैसे आज डीएलएफ है या आज हमारे नोएडा में एटीएस है या और बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, वो इसलिए महंगी है क्योंकि वहाँ पे लोग महंगे रहते हैं। वो इसलिए महंगी नहीं है, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी अच्छी है, उसके बराबर वाली भी अच्छी है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है डीएलएफ मंगोलिया जरेलियास ही अच्छी है, वहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं उसके अंदर जो रह रहे हैं। जेंट्री अलग है, जेंट्री अलग है। तो सेम विद गुजरात इज अ सिटी ऑफ बिलियनियर्स। सो जहाँ इतने सारे बिलियनर्स रह रहे हैं, हमारे इंडिया के 70% बिलियनर्स वहाँ रहते हैं, वो जगह तो वैसे भी महंगी हो ही जाती है, नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, वैसे भी हो जानी, क्योंकि वहाँ ढोलेरा के ऊपर वैसे भी कुछ स्पेशल फोकस है गवर्नमेंट का। आई थिंक आई बीन रीडिंग अबाउट ढोलेरा दैट government is emphasizing a lot on massive development. It's probably going to be the smartest city of India. सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ आ रही। सो सबसे बड़े जायंट जो है हमारे इंडिया के, विच इज़ टाटा, रिलायंस एंड अदानी, उन तीनों की इंडस्ट्रीज वहाँ आ रही हैं, ठीक है। टाटा ने ऑलरेडी 91,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, जिसमें कि 20-25% इन्वेस्टमेंट कर भी दिया है, ठीक है। सो वो टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है विद दी जापान की एक कंपनी है PSMC, उसके साथ मिलके बना रहे हैं। प्लस आपको घर में आरओ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी वो फिल्टर्स आरओ लगा रहे हैं। घर में आपको एसी लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको एक कूलिंग प्लांट देंगे जो सारी बिल्डिंग्स को एसी देगा, ओके, ठीक है। एंड जैसे दुबई में एक रिवर बेल्ट है विच इज़ डाउनटाउन के पास, वैसी पूरे शहर में एक रिवर बेल्ट बन चुकी है, ठीक है। सो पूरा शहर सोलर पर है, पूरे शहर में कोई वायरिंग नहीं है, सारी वायरिंग अंडरग्राउंड है, ठीक है। सो ये फैक्टर्स हैं स्मार्ट सिटीज़ के। बट अभी एज फार एज आई नो वहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, रेसिडेंशियल डेवलपमेंट थोड़ा स्लो है। इज दैट करेक्ट? रेसिडेंशियल डेवलपमेंट स्लो नहीं है, ठीक है, बट क्या होता है कि पहले क्या होता था ना, कोई शहर बसाना होता था तो एयरफोर्स वालों को या फिर हाई कोर्ट वालों को या XYZ लोगों की सोसाइटी बसाते थे, वो शहर बस जाता था। बट अब क्या होता है कि वहाँ पर उस एरिया में इंडस्ट्रीज बसा दो, ठीक है। सो जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अपने आप आके रहेंगे। ऑब्वियस है, जब तक इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तब तक रेसिडेंशियल का फायदा क्या है। रेसिडेंशियल है वहाँ पर ऑलरेडी, वहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, ओके। 22 गांव को मिला के दुलेरा SIR बना है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR, बट उसमें ऑलरेडी लोग हैं। बट अगर आज एक इंडस्ट्री बसती है तो उसके आसपास रेसिडेंशियल अपने आप बस जाता है। सो इंडस्ट्रीज वहाँ पर 100% लैंड में से 60% लैंड इंडस्ट्रीज है, 20% रेसिडेंशियल है और 20% में कमर्शियल, IT, नॉलेज IT, सिटी सेंटर्स, ये सब है। तो आज अगर किसी को रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हो, इस ढोलेरा प्रॉब्ली वन ऑफ द टॉप चॉइसेस? या धुलेरा एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो मैं अपनी ही बात करूं, हमने लास्ट ईयर जिस रेट पे लैंड ली थी इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, हमारी रजिस्ट्री हुई थी, उससे जस्ट डबल पे तो हमें लैंड मिल रही है आज। ओह, इज इट दैट फास्ट? इज इट दैट फास्ट? वो एक्चुअल में डबल हुए। जनरली 20-30% बढ़ते हैं, 40% बढ़ते हैं, 50 बढ़ जाते हैं मैक्सिमम। 100% बढ़ गया, 100%। बट एक साल लैंड 2 साल में तो डबल हो ही जाती है, बट 1 साल में कहीं डबल हो रही है या 6 महीने में कहीं डबल हो रही है, तो वो बहुत ही तेजी से हो रही है। और जब 1 साल में डबल हुई है तो लास्ट 6 महीने में तो हो सकता है फिर से डबल हो जाए, कुछ नहीं पता। मोमेंटम बिल्ड हो गया तो फिर बढ़ता ही जाएगा। अभी तो एक इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई है, उसके अलावा 3-4 और शुरू हुई हैं। कॉलेजेस भी बन रहे हैं, स्कूल्स भी बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, सब कुछ ग्रो कर रहा है।